हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने करने हैं टॉप 60 MCQ, जिसमें हम आज सिर्फ और सिर्फ जीएस के को ही डिस्कस करेंगे। अब जो हमारा कल का सेशन रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि हम कल जो है माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कर लिया, अब हम एक्सेस के भी करेंगे, प्लस हम पावर पॉइंट के भी MCQs करेंगे। आज हमारे सिर्फ और जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चंस। द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। जो राइस का रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? चेन्नई में है, कटक में है, बेंगलोर में है, या फिर किलान में है? जो सेंट्रल, जैसे देखिए आपको सबके हेडक्वार्टर्स याद करने हैं, जैसे कि हमारा टी बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, हमारा कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, रबर का भी है इंस्टीट्यूट। आपको इन सब के इंस्टीट्यूट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कटक में हमारा राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड राइस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, बिकॉज इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने राइस का एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया गया था, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस चल रहे थे वॉर के, उसी वजह से। तो आपको इसका इंस्टीट्यूट भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, which of the following river flows between Vindhya ranges and Satpura ranges? विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस में कौन सा रिवर फॉल करता है? नर्मदा, महानदी, सन, ये या फिर नेत्रावती? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। कौन सा रिवर फ्लो करता है बिटवीन द रिफ्ट वैली, विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस? तो वो करता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है वो फ्लो करता है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस से। चलिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करते हैं महानदी रिवर की, तो महानदी रिवर जो है वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। अगर हम बात करते हैं अपने सन रिवर की, तो ये अमरकंटक प्लेटेस से ही ओरिजिनेट होती है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, हु रोट द संस्कृत ग्रामर? इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर को लिखा है? कालिदासा ने, चारक ने, पाणिनि ने, या फिर आर्यभट्ट ने? तो इनमें से किसने संस्कृत ग्रामर को लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज पाणिनि ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम मीट गंगा इन द लास्ट? गंगा को सबसे लास्ट में कौन मिल करती है? अलकनंदा, पिंडर, मंदाकिनी, या फिर भागीरथी? तो इसमें से आपको ये जो पंच प्रयाग है, रिवर जिससे फ्लो करती है, जैसे कि हमारी जो एक ही रिवर है, तो लास्ट में कौन सी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज भागीरथी। भागीरथी निकलती है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जैसे कि आपको ये सब याद रखना है, जैसे यहाँ से जो है बद्रीनाथ से निकलती है हमारी अलकनंदा रिवर, ठीक है। अलकनंदा रिवर के साथ जब ढोली गंगा मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग मिलते हैं, जब ढोली गंगा मिलती है। उसके बाद जब उससे नंदाकिनी रिवर मिलती है, एक ही रिवर से मिल रही है, अलकनंदा रिवर से ही सारी रिवर्स मिल रही है। अलकनंदा रिवर से कौन सी मिल रही है? अब ये नंदाकिनी रिवर तो बना रही है कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग। उसके बाद पिंडार रिवर मिल रही है, तो वो बना रही है कर्ण प्रयाग। उसके बाद जो है केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी रिवर, तो बनाती है वो रुद्र प्रयाग। तो यहाँ से निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी? भागीरथी रिवर, तो फिर वो क्या, कौन सा प्रयाग बनाती है? वो बनाती है देव प्रयाग। तो यहाँ से फिर इसका नाम गंगा शुरू हो जाता है। और यमुना निकलती है यहाँ से, तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है फिर। तो ये जो पंच प्रयाग है ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पतंजलि इज द वेल नोन कंपाइलेशन ऑफ किसका है? योगा सूत्र, पंचतंत्र, भरम सूत्र, या फिर आयुर्वेदा? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो पतंजलि है वो योगा से। अगर आपको नहीं भी याद है तो पतंजलि के जो ओनर हैं वो कौन है? हमारे बाबा रामदेव जी। तो आपने उनको देख लेना है वो क्या करते हैं वो। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रिवर लूनी ओरिजिनेट नियर पुष्कर एंड ड्रेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जो रिवर लूनी रिवर है वो ओरिजिनेट होती है पुष्कर में, और वो कहाँ पे जाके ड्रेन होती है? रन ऑफ कच्छ में, अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ कैम्बे में, या फिर लेक सांबर में?
तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट है, कौन सी रिवर है जो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती है? रिवर पेन्नार, कावेरी, कृष्णा या फिर तापी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कावेरी रिवर। ओके, चलिए, और यहां तक जो पहुंच गया है, जो चैनल को फर्स्ट टाइम देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर कर लीजिए। सुनामी आज नॉट कॉज्ड बाय, इनमें से कौन से रीजन है जिससे सुनामी नहीं होती है? नहीं, ये नॉट भी आपको जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें नॉट वगैरह जो होता है ना वो भी पढ़ना होता है। अगर आप नॉट ही नहीं पढ़ेंगे तो वहां से आप आंसर आपका गलत हो जाएगा। हरिकेन्स, अर्थक्वेक, अंडर सी लैंड स्लाइड्स या फिर वॉल्केनिक एरप्शंस, इनमें से कौन सी चीज से सुनामी नहीं होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हरिकेन से सुनामी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। चंबल रिवर इज ए पार्ट ऑफ साबरमती बेसन, गंगा बेसन, नर्मदा बेसन या फिर गोदावरी बेसन। इनमें से चंबल रिवर किसका पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज नर्मदा बेसन का पार्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी, ये ट्रिब्यूटरीज हैं किस रिवर की? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कावेरी रिवर। तो कावेरी रिवर डिस्प्यूट्स भी चल रहा है किसमें किसमें? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड वन यूटी, डेट इज पुडुचेरी में ये जो रिवर है ये बह के वहां पे जाती है। अब कावेरी रिवर को तमिलनाडु में पूनी रिवर भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में फिर से आ चुका था। एंड इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया? इनमें से कौन सा पोर्ट जो है वो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है इंडिया में? मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें से सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है हमारा चेन्नई पोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर अलकनंदा भागीरथी मर्ज टू गंगा? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। अभी मैंने आपको ऊपर 5 जो प्रयाग हैं उनके बारे में पढ़ाया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, डेट इज ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग। एंटोमोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी से रिलेट करता है? एंटोमोलॉजी जो है वो कौन सी स्टडी से रिलेट करता है? क्या ओरिजिन ऑफ द टेक्निकल एंड साइंटिफिक बिहेवियर या फिर बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बींग्स या फिर इंसेक्ट्स की या फिर हमारी फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स की? तो एंटोमोलॉजी जो है वो किससे कौन सी स्टडी से रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज इंसेक्ट की स्टडी से रिलेट करता है। नेक्स्ट जाते हैं, वेयर वी कैन फाउंड द कोरल रीफ। आपको कोरल रीफ जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं? एंड आप सबने कमेंट सेक्शन में एक आंसर देना है कि लार्जेस्ट कोरल रीफ जो है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है। हम वर्ल्ड की बात करें, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बात करें, ठीक है? तो मालाबार कोस्ट में है, रामेश्वरम में है, त्रिवेंद्रम में है या महाबलीपुरम में है? तो इसमें से कहां पे आपको देखने को मिलती है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज रामावरेश्वरम। नेक्स्ट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये करंटली न्यूज में भी था। क्वेश्चन नंबर 15, मीराबाई, मिसेस मीरा साहिब फातिमा बीवी जो है एक डिस्टिंग्विश ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी, वो क्या थी? सबसे पहली क्या थी? प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की, जज थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, चीफ मिनिस्टर थे किसी स्टेट के या फिर जज थे किसी सुप्रीम कोर्ट के? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी अभी फातिमा बीवी जी की जो है इनकी डेथ हो चुकी है, तो इसी वजह से ये न्यूज में भी काफी ज्यादा है। तो आपको बताना है कि इनमें से वो क्या थे। इसका जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज वो थे जज ऑफ द सुप्रीम
कोर्ट, ये पहली वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट थी एंड इनकी जो है डेथ हो चुकी है, अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि फातिमा बीवी कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। रोफ इज ए फोक डांस, इट हैज इट्स ओरिजिनल इन असम, मिजोरम, कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आप सबको ये तो आंसर पता ही होगा, काफी ज्यादा इजी है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रोफ डांस किसका है? कश्मीर का है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन, यूनियन बजट को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? क्या लोकसभा में, राज्यसभा में, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में या फिर मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट में? कहाँ पे इसको प्रेजेंट किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज लोकसभा में। नेक्स्ट आते हैं, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हु प्रपोज द प्रीएम्बल? अभी प्रीएम्बल भी काफी ज्यादा न्यूज में था, जैसे कि आपने देखा कि न्यू पार्लियामेंट में प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट वाली चीजें थी उसको ऐड नहीं किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें जो अमेंडमेंट की गई थी, जैसे सोशली, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड प्रीएम्बल में नहीं लिखा गया था, तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा न्यूज में था। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कि हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, BN राव या फिर महात्मा गांधी? क्वेश्चन नंबर 18। देखिए BR अम्बेडकर जी कौन है? वो है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनको मॉडर्न मनु भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडर्न मनु भी इनको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम जवाहरलाल नेहरू पे। इन्होंने प्रीएम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा था एंड इन्होंने प्रीएम्बल कहां से लाया था? अच्छा, तो जो प्रीएम्बल है उसकी जो बेस थी वो कहां से लाई थी? वो लाई थी हमारे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वहां से बेसिक उठाया गया था प्रीएम्बल का, तो आपको उसको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। एंड BN राव ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहले बात की गई थी। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट बाइसेक्टेड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। कौन सी स्टेट जो है बाइसेक्ट नहीं करती ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को? ओडिशा, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर राजस्थान? इनमें से कौन सी स्टेट नहीं करती? यहाँ पे देखिए नहीं लिखा हुआ है, नॉट बाइसेक्टेड लिखा हुआ है। तो ऐसी तो टोटल 8 स्टेट्स हैं जिसमें से नहीं करती, एक इनमें से आपने बताना, इनमें से एक नहीं करती। गुजरात करती है, वेस्ट बंगाल भी करती है, राजस्थान भी करती है, बट ओडिशा नहीं करती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की है? समुद्रगुप्ता ने, चंद्रगुप्ता ने, कुमारगुप्ता ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में ये क्वेश्चन है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश की है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज कुमारा गुप्ता ने। नेक्स्ट आ जाते हैं 21 पे। बाय वोम, एक सेकेंड, बाय वोम इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड? स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैसे इलेक्ट किया जाता है? ऑल द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, पीपल ऑफ इंडिया या ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है उसे किस तरीके से या कौन किसके द्वारा उनको इलेक्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए अब। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर हर्षवर्धन को? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 23, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? देखिए आपने क्या करना है, जितने भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है या फिर जितनी भी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, आपको इन दोनों को पढ़ लेना है। एंड आपने जितने भी हमारे फीचर्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं, जैसे रशिया से क्या लिया है, यूएस से क्या लिया, ये सब फीचर्स पढ़ लेने आपने। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है।
चलिए ये वाला बताइए, यूपीएससी का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है, प्रेसिडेंट करता है, मेंबर ऑफ बोथ द हाउस करते हैं, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुए थे? 1921, 1942, 1950 या 1951? क्वेश्चन नंबर 24 का है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो 1951 में हुए थे इंडिया में। अब आपने ये बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, ये आपने बताना है। फर्स्ट इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपका होमवर्क है सबका, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। एंड जिसने भी कमेंट सेक्शन में सही आंसर दिया तो उसको हार्ट मिलेगा, ठीक है, उसको हार्ट मिलेगा मेरी तरफ से। अगर जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, जिसने सही आंसर किया उसको एक हार्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे, गोबर गैस कंटेन्स, बीच में, तो गोबर गैस मेनली इनमें से कौन सी गैस जो होती है, किसकी वजह से जो है गोबर गैस बनती है? मीथेन की वजह से, इथेन, बुटेन या फिर प्रोपेन? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज मीथेन की वजह से गोबर गैस बनती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वार्म ओशन करंट? जितने भी आप ना कोल्ड करंट्स पढ़ लो तो आपको ऑटोमेटिकली जो वार्म ओशन करंट्स है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, एलिमिनेट करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप भी बताइए। अब देखिए ओशन करंट्स इसलिए न्यूज में भी थी क्योंकि अभी जो है एल नीनो आया था उसी वजह से, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज कब आई थी, एंड कौन सी वार्म ओशन करंट्स हैं एंड कौन सी कोल्ड ओशन करंट है। तो लैब्राडोर करंट है, ओयाशियो है, कैनेरी है या फिर गल्फ स्ट्रीम है? इनमें से वार्म ओशन करंट कौन सी है? वार्म ओशन करंट्स आपने बतानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हम ही बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी है, डेट इज गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय? आर्य समाज किसने बनाई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी सच्चिदानंद ने या फिर स्वामी नारायण ने? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे, हु गेव द टाइटल ऑफ महामाना टू मदन मोहन मालवीय? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर महात्मा गांधी? यहाँ पे नरोजी की स्पेलिंग गलत हो गई है, वो NAROGI, ठीक है। चलिए, महामना का टाइटल मदन मोहन मालवीय को किसने दिया था? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी, डेट इज महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महामना का टाइटल दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, हु गेव द वाइसरॉय ऑफ टाइम, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड लिलिथगो? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज लॉर्ड लिलिथगो। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंड विद मोतीलाल नेहरू आफ्टर द स्टार्ट द स्वराज पार्टी? सॉरी, स्वराज पार्टी स्टार्ट हुई थी 1923 में। तो मोतीलाल नेहरू के साथ कौन से इनमें से कांग्रेस लीडर जुड़े थे? GK गोखले, BG तिलक, चित्तरंजन दास या महात्मा गांधी? इनके साथ थे CR दास, डेट इज चित्तरंजन दास। नेक्स्ट आ जाते हैं, पंचायती राज सिस्टम वाज इंप्लीमेंटेड फर्स्ट इन द पेयर ऑफ स्टेट्स। आपने बताना है कि कौन सी पहली पंचायती राज सिस्टम जो है वो कौन सी पहली बार के स्टेट्स में शुरुआत हुई थी? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, चंडीगढ़? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। देखिए हमारे यहाँ पे VLW में ना आपने देखा होगा नीचे जो है लास्ट में लिखा हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो आपने क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर का जो पंचायती राज एक्ट है 1989 का उसको पढ़ लेना है, प्लस आपने जो हमारा लक्ष्मीकांत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है जिसने दिया है, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी आई पहले, ओके, सेकेंड आई थी अशोक मेहता कमेटी। आपने इन सब कमेटीज को पढ़ लेना है, इनका टीयर ऑफ सिस्टम पढ़ लेना है कि अशोक मेहता कमेटी ने जो है वो 2 टीयर ऑफ
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिया था, एंड बलवंत राय मेहता ने 3 टियर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिया था, एंड इनके प्लस ईयर्स भी आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है, वो सब आपको पढ़ लेने हैं। बस इतना ही। और जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज, जैसे हल्का पंचायत का फंक्शन क्या है, ठीक है, एंड इनके चैप्टर्स भी आपको पढ़ लेने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड बाय। रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो एटमॉस्फेयर की, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पोटेंटोमीटर या फिर लेकोमीटर? तो यहाँ तक जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करके भी अपने व्यू जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेट इज हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट आ जाता है, वेयर इज नागरहोल नेशनल पार्क? नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, ओडिशा में या फिर असम में? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कर्नाटका में है। अभी हम मध्य प्रदेश के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या है? कुन्नू नेशनल पार्क है। कौन सी रिवर के पास है? कुन्नू रिवर के पास है। कुन्नू रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल रिवर के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस से याद रखना है। सेकेंडली आपने क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो है चीता आए थे, कहाँ से आए थे? नामीबिया से आए थे, प्लस कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हाँ ओडिशा से रिलेटेड भी है, गाहिर माता सेंचुरी, जहां पे लार्जेस्ट रूकरी चलती है, यहाँ पे टर्टल की रूकरी चलती है सबसे लार्जेस्ट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। असम से अहोम किंगडम, लाचित बारकुपन जो है वो न्यूज में थे क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, What kind of forest is found in Silent Valley of Kerala? केरला साइलेंट वैली जो है वहां पे कौन से पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं? कौन से पहाड़ नहीं, जंगल पाए जाते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, लिथोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है। देखिए लिटोरल एंड स्वैम्पी तो नहीं हो सकती, आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट भी नहीं हो सकते क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं। बचा कौन सा? ट्रॉपिकल एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो साइलेंट वैली ऑफ केरला में कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बारिश यहीं से आती है, तो ज्यादा जहां बारिश होती है वहीं पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? हमें केरला में पाए जाते हैं। कौन सी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्योलादियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान में, वर फॉर्मली कॉल्ड, उसको सबसे पहले क्या बोला जाता था? सालिम अली बर्ड सेंचुरी, खादीजिया खिजादिया बर्ड सेंचुरी, भारतपुर बर्ड सेंचुरी या फिर मयानी बर्ड सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 35, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज भारतपुर बर्ड सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। अब आपने बताना है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है, तो आपको नॉट को हमेशा देखना है, किस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ है कि इसमें से कौन सा गलत है या सही है, इस तरीके की आपको क्वेश्चंस में पहचान होनी चाहिए। नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? जैसे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, हाँ जी हमारा बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट आ जाता है सुल्तानपुर जो है हरियाणा में है, ये भी बिल्कुल सही है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है, तो अब बांदीपुर ये समझ के ये नहीं बोला कि ये कश्मीर की बात हो रही है, कर्नाटका में है बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट जाते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, वो गुजरात में नहीं है, ये कहाँ पे है? ये हमारा राजस्थान में है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं नामदफा नेशनल पार्क, कहाँ पे है? मिजोरम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है? चलिए नामदफा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। अभी न्यूज में क्यों था? यहाँ पे जो है हिलॉक गिबन्स की वजह से, जो कि एक एप की स्पीसी है, ठीक है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हिलॉक गिबन्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो हमें नामदफा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मणिपुर, मणिपुर में क्या है? मणिपुर में हमारी फ्लोटिंग लेक है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपने उसका नाम हम क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सी फ्लोटिंग लेक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं कुर्द डांस। अब आ जाते हैं हम कुछ जम्मू एंड कश्मीर के एक आर्ट एंड कल्चर के भी इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, यहाँ पे हमने 10 to 15 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की आर्ट एंड कल्चर पे ही बेस्ड है। तो आपको याद रखना है, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार न्यूज
क्वेश्चंस जो हैं जेकेएसएसबी इसके बारे में पूछता है। चलिए क्वेश्चन है पहला वाला, कुड डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, किसके ऑनर के लिए कुड डांस को परफॉर्म किया जाता है? काली माता, कुल देवता, लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड विष्णु? तो जल्दी बताइए इसका आंसर। ओके तो कुड डांस जो है वो देखिए फिर से गायब हो गया, ये प्रॉब्लम होती रहती है हमारे साथ। अच्छा, कुड डांस जो है वो किसके ऑनर में परफॉर्म किया जाता है? तो वो किया जाता है कुल देवता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो एक क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था, क्या बताइए कि इनके साथ जो है कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट भी आपसे पूछे थे, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं कुड डांस के टाइम पीरियड में कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो एक होता है फ्लूट, नारंगी, चेना और ड्रम्स, ठीक है। तो आपको ये चार नाम जो है ये याद रखने हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सुरमा इन जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर में सुरमा किसको बोला जाता है? एक हीरोइक बैलेड है या एक टेल बैलेड है, सिंगिंग फॉर्म संग बाय द ग्रुप ऑफ जोगीज, तो ये जरूर पढ़िएगा। सॉन्ग कम डांस परफॉर्म बाय द पेरेंट ऑफ द ब्राइड, इट इज ए सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड melancholy ऑफ ए न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज बीन गॉन टू वॉर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो सुरमा डांस है ये उस टाइम पे परफॉर्म किया जाता है, वो ब्राइड करती है अपने ग्रूम के लिए जिसका हस्बैंड जो है कहाँ चले जाता है, वॉर के लिए चला जाता है। यानी कि बेसिकली आर्मी से रिलेटेड ये है, आर्मी वालों की जो वाइफ होती है उनसे रिलेटेड है ये, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो चले जाते हैं वॉर पे शादी करके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो सुरमा डांस है वो किससे रिलेट करता है। एंड ये सबसे पहले जो है सुरमा डांस जो है ये सॉन्ग्स ऑफ हब्बा खातून भी इसको बोला जाता था, क्योंकि ये रिलेट करता था हब्बा खातून से। क्यों? क्योंकि हब्बा खातून के जो हस्बैंड थे, कौन, यूसुफ चक जो थे, वो क्या करते थे, वो वॉर के टाइम पे हब्बा खातून को छोड़ के चले जाते थे। इसी वजह से सुरमा डांस जो है वो इस वॉर से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, हु पॉपुलराइज्ड लॉल इन कश्मीरी पोएट्री? लॉल किसने पॉपुलराइज किया था? हब्बा खातून ने, लल देद ने, नंद ऋषि ने या महजूर ने? देखिए लल देद से रिलेटेड है हमारे वाक, ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। हब्बा खातून क्या रिलेटेड है? लॉल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जाते हैं, शारिका माता का टेम्पल, शारिका माता टेम्पल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से फोर्ट में? बाहू फोर्ट, अखनूर फोर्ट, हरी पर्वत फोर्ट या फिर नन ऑफ द अबो? शारिका माता टेम्पल जो है वो कहाँ पे है? क्वेश्चन नंबर हमारा 41। डिपेंड करता है कि आप लोग कितना लाइक एंड शेयर करते हैं, उसी के बाद हमने आपके लिए लाना है कंप्यूटर का सेक्शन नया, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एंड एमएस वर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कल। चलिए 41 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी हरी पर्वत फोर्ट में है। नेक्स्ट है, खीर भवानी फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? खीर भवानी फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? अनंतनाग, गांधरबल, पुलवामा या फिर जम्मू? खीर भवानी फेस्टिवल, क्वेश्चन नंबर 42। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज पुलवामा, ओ सॉरी गांधरबल, याद रखिएगा इसका नाम है गांधरबल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ये देखिए हमेशा ये पढ़ना होता है, नॉट ट्रू अबाउट कीकली डांस। In this dance form, girls catch hold of their opposite hands and then rotate themselves quickly. It is a dance form of Kashmiri. No instrument are used in the background of this house. Is in this dance none of the above? नॉट ट्रू पूछा है, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। कीकली डांस कैसे किया जाता है? दो गर्ल्स होती हैं, वो एक दूसरे के हैंड पकड़ती हैं और घूमती रहती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है इसमें कोई भी बैकग्राउंड जो है म्यूजिक नहीं होता। एंड ये डांस फॉर्म कश्मीर का नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, यानी कि ये कश्मीर डांस फॉर्म नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आप जिसने ये नहीं पढ़े हैं, जैसे सपोज कि अगर आपने ये डांस फॉर्म्स नहीं पढ़ी, आप लोग क्या कीजिए, जहां पे भी आपके नोट्स हैं वहां पे छोटा सा नोट बना के इसको वहां पे ऐड ऑन अपने नोट्स के साथ करते जाइए, ठीक है।
चलिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपके जो आर्ट एंड कल्चर के जो नोट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वो तैयार हो जाएंगे। द लीड डांसर एंड द सिंगर इन बच्चा नगम इज आल्सो नोन एज बच्चा नगम, नगमा कोट, बच्चा ज्ञानवन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का, विच ऑफ द फॉलोइंग कश्मीरी डांसेस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन डोगरा रूल टू हाईलाइट द मिजरीज फेस्ड बाय द पीपल इन सटायरिकल मैनर। हिकत, वेंगी नचुन, बाण पाथर या फिर रोफ। रोफ तो नहीं है, वेंगी नचुन तो ब्राइडल डांस है, जब ब्राइड को लेने जाते हैं दूल्हे वाले की तरफ से, तो दूल्हे वाले साइड से जो बारात है वो ये वाला डांस करती है। हिकात या फिर बाण पाथर, इन दोनों में से आप लोगों ने बताना है कि कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज बांड पाथर। ठीक है, बांड पाथर जो है एक, आपको ऐसे भी आ सकता है कि थिएटर डांस कौन सा है। ठीक है, आपको इसके में ये भी बोल सकते हैं कि एक थिएटर डांस कौन सा है, तो वो क्या बताता है, जो सोसाइटी है उसके इवल्स के बारे में या उनके ट्रेडिशन जो भी हैं उनके बारे में बताता है कौन, बांड पाथर। नेक्स्ट चलते हैं, लेत्री इज ए लेबर डांस, वेडिंग डांस, फेस्टिवल डांस या फिर बर्थ डांस। लेत्री क्या है, देखिए आपको इसको ट्रिक भी याद करने की मैं आपको बता दूंगी। लेत्री क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ऑप्शन नंबर ए, एल से लेत्री, एल से लेबर। ये किया जाता है ड्यूरिंग जब वो हार्वेस्टिंग या फिर उनका जो एग्रीकल्चर जितने भी फार्मर है उनसे रिलेटेड। हाँ, बस आपको इतना याद रखो, लेत्री किससे रिलेटेड है, लेबर, लेबर यानी कि जो फार्मर्स हैं उनसे ये डांस जो है वो रिलेट करता है। ऑन द ओकेजन ऑफ ईद एंड ड्यूरिंग रमजान कश्मीर वुमेन परफॉर्म बच्चा नगम, वेंगी नचुन, बांड पाथर या फिर रोफ। बांड पाथर अभी हमने पढ़ा, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे, ये हमारा रिलेटेड है सोशल इवल्स, थिएटर डांस है। ये भी हमारे वेडिंग से रिलेटेड है, तो बच्चा नगम या फिर रॉफ। बताइए इस क्वेश्चन नंबर 47। चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेट इज रॉफ डांस। इन विच स्टेट इन इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है, राजस्थान, असम, मणिपुर या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। मटकी इज ए पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, असम, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। मटकी कहाँ का डांस फॉर्म है, क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मध्य प्रदेश। एंड जितने भी मैंने आपको यहाँ पे डांस फॉर्म बताए हैं आपको ये अपनी नोटबुक पे लिखने हैं, क्योंकि ये सब जो है न्यूज में थे तभी मैंने आपके लिए लाए हैं। एम से मटकी, एम से मध्य प्रदेश, इस तरीके से याद रखेगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी ज्यादा न्यूज में था, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। तो हॉर्नबिल, एच से हॉर्नबिल, एन से नागालैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए फेस्टिवल एक न्यूज में और था, नवरे। नवरे जो है वो कश्मीरी न्यू ईयर है, तो इसीलिए आपको इसको भी याद रखना है। कश्मीरी न्यू ईयर से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा कश्मीरी न्यू ईयर से रिलेटेड है। पुथांडू ये भी न्यूज में था, क्योंकि ये किसका, तमिलनाडु का न्यू ईयर है। जैसे हमारे यहाँ पे है नवरे है, तो तमिलनाडु का है पुथांडू, ये आपको याद रखना है। देखो नाडू नाडू है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं, ये तमिल न्यू ईयर की बात कर रहे हैं, जो हर साल कब शुरू होता है, 14 अप्रैल से शुरू होता है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 ए, 4, 3 या फिर 4 ए। शेड्यूल की बात करें तो पार्ट 4 ए में डील करता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट जाते हैं, इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज है, सेफ गार्डिंग प्रॉपर्टी, प्रोटेक्टिंग the sovereignty, integrity and unity of India, developing scientific temper and humanism या all of the above। देखिए कोई कोई स्टूडेंट जो वो इस साइंटिफिक टेम्पर से थोड़ा सा बोल देता है कि भाई ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं होगी, बट हाँ ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, 25 to 28, 29, 30, 32 to 35, 23, 24। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज 25 to 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, prohibition of trafficking in human and labor force, freedom as to pay taxes for the promotion of any particular religion, protection of interest of minority या equality before law। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश सॉइल लुक येलो इन कलर व्हेन हाइड्रेटेड फॉर्म,
रेड, एल्यूवियल, लैटरेट या फिर ब्लैक सॉइल। तो कौन सी सॉइल जो है वो येलो कलर की हो जाती है जब वो सूख जाती है पूरी तरीके से? तो क्वेश्चन नंबर 555 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? अनंतनाग, बारामूला, जम्मू या फिर नन ऑफ द अबव। जम्मू में तो नहीं है, सी एंड डी कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी में से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? अनंतनाग। नेक्स्ट है लार्जेस्ट, अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सी है, तो वो है हमारी ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो वो हमारी है जसरोटा। अब आपका होमवर्क है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये छतांग तो आपको पता है ये लद्दाख में है, लद्दाख अब यूटी अलग बन चुका है, इसीलिए हम इसको जम्मू एंड कश्मीर की यूटी के साथ कंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट रहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज निक्कूमुठ इन जम्मू एंड कश्मीर। निक्कूमुठ किसको बोले जाते हैं? JKSSB का PY क्यों है? सोयाबीन, वीट, राइस या ज्वार। तो निक्कूमुठ किसको बोला जाता है? तो वो बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज सोयाबीन। नेक्स्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 59 विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज नोन एज वहारत इन जम्मू एंड कश्मीर? रेनी, विंटर, समर या नन ऑफ द अबो। देखिए विंटर को बोला जाता है शिशुर, समर को बोला जाता है ग्रीष्म, तो रेनी को क्या बोला जाता है? क्योंकि उस टाइम पे रात बहुत अच्छी होती है, इसलिए आप याद रखना वहां रात, बारिश के बाद बहुत अच्छी रात होगी वहां रात। ठीक है, तो वहां रात, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इसके बाद हमारा जो टॉप 60 क्वेश्चंस का जो MCQ सीरीज था वो खत्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सी नेशनल पार्क है जो नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम रिवर क्लोज टू द कंट्रोल ऑफ बारामूला डिस्ट्रिक्ट? दाचीगाम नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क या नन ऑफ द अबव। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर झेलम एंड कंट्रोल ऑफ द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। इनमें से कौन सा है? देखिए दाचीगाम नेशनल पार्क तो नहीं है, क्योंकि ये कौन सी लेक के पास है? ये हरवन के पास है, हरवन लेक के पास है। गेटवे एक क्वेश्चन आया था कि गेटवे टू द हरवन, गेटवे टू द दाचीगाम नेशनल पार्क, तो वो था हरवन लेक, ये आपको याद रखना है। एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज काजीनाग नेशनल पार्क। सो किश्तवाड़ नेशनल पार्क तो किश्तवाड़ में है, तो काजीनाग कहाँ पे है? बारामूला में। सो बस यहाँ पे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। होपफुली आप सबको लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड आपके जो कमेंट्स है वो ही मुझे बताएंगे कि कल हमने जो है MS पावर पॉइंट प्लस एक्सेस पे MCQs लाने हैं कि नहीं, प्लस शॉर्टकट केस भी मैं आपके लिए काफ़ी सारी शॉर्टकट केस लेके आऊँगी। कल हम 100+ क्वेश्चंस करने का पूरा ट्राई करेंगे। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू एंड बाय बाय, एंड अपना ख्याल रखिए। एंड जिसको भी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितने भी हमने PDFs पढ़ाए हैं, जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, वहाँ पे उसको आपको PDF जो है वो मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।